और समर्पित व्यक्ति का लक्षण क्या है, वो सब दे देता है ठाकुर जी को। परीक्षित राजा है इसलिए बचाने गए? नहीं। परीक्षित अर्जुन का होने वाला नाती है इसलिए बचाने गए? द्रौपदी के पुत्रों को भी बचा सकते थे ठाकुर जी। ये उत्तरा के गर्भ के बालकों को क्यों बचाया भगवान ने? तब गुरुदेव भगवान कहते हैं क्योंकि ठाकुर जी को पता है कि भविष्य में मेरी कथा का प्रथम श्रोता होगा, ये मेरी कथा का श्रोता बनने वाला है। ठाकुर जी को अपना कथा का श्रोता इतना प्रिय है कि उस प्रिय श्रोता की रक्षा के लिए गदा लेकर के ठाकुर जी गर्भ में प्रवेश किए और ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। इसलिए आप यदि कथा में बैठे हैं तो अपना सौभाग्य मनाइए। ठाकुर जी को श्रोता इतने प्रिय हैं कि श्रोताओं के लिए ठाकुर जी गर्भ में प्रवेश करके रक्षा कर देते हैं। और केवल श्रोता की रक्षा नहीं करी है भगवान ने, वहां वक्ता श्री शुकाचार्य जी महाराज, उन्होंने भी जन्म बाद में लिया, गर्भ में मातृ दर्शन, भगवत दर्शन पहले किया। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उनके बालक की रक्षा की और रक्षा करने के पश्चात भगवान बोले अब सब मंगल है, ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया आकाश में, अब हम चलें। तो कुंती स्तुति गाने लगी भगवान की। कुंती ने बहुत सुंदर स्तुति गाई। कुंती कहती हैं नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितम् माया जवनिकाच्छन्नः आज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशां नटो नाट्यधरो यथा कि तथा परमहंसानां मुनीनाममलाशनां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। विस्तार का अवकाश नहीं है, आज नंदोत्सव है ठाकुर जी का। अभी प्रथम स्कंद पर हम हैं, धीमे धीमे सब प्रसंगों को स्पर्श करते हुए चलेंगे आगे। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान कुंती की स्तुति सुन के अब द्वारिका प्रस्थान करने लगे। तो पांडवों में श्री युधिष्ठिर जी रोने लगे। भगवान ने युधिष्ठिर की ओर देखा, क्यों रो रहे हो भैया? तब युधिष्ठिर के मन में आया कि मैंने बहुत बड़ा अत्याचार कर दिया महाभारत युद्ध के द्वारा, मुझे नरक जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। तब भगवान ने सोचा कि मेरे संग रहते हुए मेरी आज्ञा से युद्ध करने पर भी इनको संशय है अपनी गति पर। समझ रहे हैं बात को? बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं साथ खड़ा था और पूरा युद्ध का नेतृत्व मैं कर रहा था, फिर भी युधिष्ठिर को संशय है अपनी गति पर। आप यदि भागवत सुनते हैं, आप यदि कथा श्रवण करते हैं, सत्संग करते हैं, रसिक जनों की वाणी सुनते हैं और उसके बाद कभी आपको संशय होने लग जाता है अपने जीवन पर, ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है, तो फिर कथा क्यों सुनते हो? रसिक जनों की वाणी क्यों सुनते हो? आपको अपने जीवन पर संशय कैसे हो सकता है? हमारे साथ श्री भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है भगवान,
हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है भगवान, हमें किस बात की चिंता। किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। ये भाव या ये बात केवल इसलिए कह रहे हैं कि आप लोगों ने अब कथा सुन ली है, आप लोग वृंदावन हो आए हो, एक बार गुरु दीक्षा ग्रहण कर ली है, किसी गुरु के परमाश्रित हो चुके हो। अब आप लोगों को अपने जीवन पर संशय नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए। विश्वास कीजिए, ठाकुर जी के समर्पित होने के बाद में अब ये भरोसा दृढ़ होना चाहिए कि बस अब चाहे जो हो जाए हमारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे अर्जुन पूरे महाभारत युद्ध में कौरवों के हर योद्धा का एक ही टारगेट है कि अर्जुन को घेरना है। युधिष्ठिर सामने से निकल जाता है ना तो योद्धा कहते कोई बात नहीं, इसको निकलने दो। भीम निकल जाता, निकलने दो। नकुल सहदेव अर्जुन को पकड़ो, कहां है? और अर्जुन ठाकुर जी के पीछे खड़ा है, बिल्कुल चिंता नहीं। अब आप सोचिए 18 दिन के युद्ध में एक बाण तो लगा होगा अर्जुन को। जब इतनी बड़ी सेना का एक ही केंद्र बिंदु है तो अर्जुन को एक बाण तो कहीं खरोंच ही आ गई होगी। कुछ नहीं हुआ अर्जुन को। क्यों? करिष्ये वचनम तव। ठाकुर जी को अपना रथ का सारथी बना करके उसने समर्पित कर दिया। मेरे जीवन की ये रथ डोर आपके हवाले, नाथ जहां ले चलो मैं तैयार हूं। और कौरवों के उस विशाल सेना के समुद्र को आकाश से जब देवता देखते थे ना, कौरवों की सेना ऐसे लगती थी जैसे कोई विशाल समुद्र में लहर उठ रही हो, और पांडवों की सेना ऐसी लगती थी जैसे 2-4 नदियां मिल गई हों। लेकिन उस विशाल कौरव सैन्य सिंधु को भगवान ने ऐसे पार करा दिया अर्जुन को, जैसे कोई छोटे से बालक को गाय के खुर का गड्ढा लंघवा देता। एक बार भी यदि जीवन में कथा का आश्रय और ठाकुर जी का आश्रय लिया है, फिर चिंतित मत होइएगा कि ध्रुव प्रहलाद गणिका गज अजामिल को उबारा था। कि ध्रुव प्रहलाद गणिका गज अजामिल को उबारा था। कि ध्रुव प्रहलाद गणिका गज अजामिल को उबारा था। प्रहलाद गणिका गज अजामिल को उबारा था। उन्हीं का कर रहे गुणगान, उन्हीं का कर रहे गुणगान, उन्हीं का कर रहे गुणगान, उन्हीं का कर रहे गुणगान। तो फिर किस बात की
हमें दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए हैं अब, हमें दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए हैं अब, हमें दुनिया से क्या लेना। और समर्पित व्यक्ति का लक्षण क्या है? वो सब दे देता है ठाकुर जी को। आप जब ठाकुर जी के आगे शीश झुकाते हैं, गुरु दीक्षा ग्रहण करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, इसका मतलब क्या है? आपने स्वयं को अर्पित कर दिया। सभी कुछ कर दिया जब दान, 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 तो फिर किस बात की चिंता। सभी कुछ कर दिया जब दान, तो फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है भगवान, हमें किस बात की चिंता। दीवाने बन गए हैं अब, हमें दुनिया से क्या